नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सूत्रधार द डायलॉग। आज हम एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, समाचार पे विचार। जी हाँ, फिल्में और किताबें ये हमेशा समाज पर गहरा असर डालती रही हैं। किताबें कुछ ज़्यादा जब कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं तो ज़्यादा परेशानी में डाल देती हैं, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार तो सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस, इसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। खुद सलमान रुश्दी पर हमला हुआ और फिर एक डिबेट छिड़ती है अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर। और फिर ये भी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ ये नहीं है कि वो संवेदनशील विषयों पर छीटाकशी करे या उन्हें अपने तरीके से दिखाए। क्या ये भी इसके पीछे की वजह है कि मनुष्य अपने उस अतीत पर नज़र डालने से बचता है जहां उसे कुछ अच्छा नज़र नहीं आता? भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारी कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो आज़ादी के साथ ही शुरू होती है। 1947 के पहले हुआ भारत और पाकिस्तान का विभाजन, और उसके बाद के दंगे, उसके साथ के दंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की किताब, और उस पर बनी कई फिल्में जो एक ऐसी खलबली पैदा करती हैं, ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं कि हम तमतमा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई फिल्में बनी इस पर। लेकिन हालिया जो विवाद है वो पंजाब के 1990 और उसके आसपास के घटनाक्रम पर बनी एक फिल्म है सतलज। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से डिबेट छिड़ी और इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया गया और जिस तरह से इसे प्रतिबंधित करने की बात हुई, इसने फिर इस बहस को खड़ा किया है कि क्या फिल्में वाकई कई बार एक बड़ी कंट्रोवर्सी की तरफ जाती हैं। अगर पीछे चलें जिन फिल्मों ने इस तरह के विवाद पैदा किए हैं, तो इमरजेंसी पर बनी फिल्म, नाटा साहब होते थे, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है, उनकी फिल्म थी किस्सा कुर्सी का। बैन किया गया, बैन करने के बाद फिर जैसे तैसे ये फिल्म रिलीज हुई। इसके बाद एक फिल्म आई आंधी। इसे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन से जोड़ा गया और कहा गया कि ये उन पर केंद्रित एक फिल्म है। इसके बाद ये क्रम, ये सिलसिला चलता रहा, कई ऐसी फिल्में आईं। और अगर आप देखें 2020 के आसपास की फिल्में, तो केरल फाइल्स और इस तरह की जो फिल्में रहीं जिन्होंने धर्मांतरण या लड़कियों के एक्सप्लॉयटेशन को चित्रित किया, ये फिल्में बहुत चर्चा में रहीं। 2025 में तो इमरजेंसी पर फिल्म आई, कंगना रनौत ने जिसे बनाया और उसका सेंट्रल किरदार उन्होंने प्ले किया। इस पर भी बहस हुई। बहस इस पर भी होती रही, जो फिल्में एक पॉजिटिव पोर्ट्रे के साथ आती रहीं, कहा यह गया कि ये किसी विचारधारा के समर्थन में बनी फिल्में हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है और क्या ऐसा सोचना जायज़ है? इस मामले में यूरोप जो है उसको हम देखें तो वहाँ ऐसे विवाद ज़रूर उठते हैं, सिनेमा की मैं खाली बात कर रहा हूँ। लेकिन वो विवाद इस तरफ नहीं जाते कि ये फिल्म बैन कर दी जाए, चाहे वो यहूदियों की त्रासदी पर बनी हुई फिल्म हो, जिसे ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले और जिसमें उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ़ को बहुत करीब से दिखाया गया था। और ऐसी कई और भी फिल्में हैं। लेकिन भारत में ये मसला अक्सर जटिल हो जाता है, जबकि फिल्में, कुछ ऐसी फिल्में भी याद आती हैं जो फिल्में बहुत बेहतर एक कथानक के साथ सामने आई। थ्री इडियट आप याद कीजिए, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की एनोमली पर, उसकी विसंगति पर एक बहुत गहरी चोट करती है। रंग दे बसंती तो गजब का एक पोर्ट्रे था कि जिसमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे जो शहीद थे वो हमारे नौजवानों के कैरेक्टर में बदल जाते हैं और जिस तरह से वो सिस्टम की विकृतियों के खिलाफ लड़ते हैं। रंग दे बसंती एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म दिखती है। फिर इसके अलावा पैडमैन एक फिल्म थी जो महिलाओं की माहवारी और उसके लिए ख़ासतौर से पैड के इस्तेमाल की तरफ इशारा करती है। फिर आप उरी पर बनी फिल्म, जो उरी स्ट्राइक पर बनी फिल्म थी, उसने एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन पैदा किया। लेकिन कुल मिलाकर ये डिबेट ऐसा लगता है कि जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन सवाल ये अनसुलझा ही है कि आखिर ऐसी फिल्मों को लेकर विवाद क्यों होते हैं? क्या समाज अभिव्यक्ति की आज़ादी की इज्जत नहीं करता है, या वो ये मान लेता है
कि हमें अपने अतीत में नहीं झांकना है? क्या वो ये भी मानता है कि सिनेमा और किताबें अपनी सरहद में रहें, वो उन विषयों को बोल्ड तरीके से ना उठाएं जिसमें जो सच्चाई है, और कई बार ये कहने में भी संकोच नहीं है कि सच्चाई नहीं है, कई मनगढ़ंत चीज़ें ऐसी कर दी जाती हैं जो समाज में विद्वेष पैदा करती हैं। लेकिन लगता नहीं है कि ये विवाद खत्म होने वाला है, ये चलता रहेगा। और भारत, जहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारधारा और राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें भी होती हैं, वहाँ तो ये मसला शायद और जटिल हो जाता है। ये चैनल आपको कैसा लगता है? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगली बार एक और सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। नमस्कार।